मानव जीवन प्रश्नों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से गुजर रहा है। धन की चिंता, संबंधों की चिंता, भविष्य की चिंता। एक दिन एक साधारण मनुष्य इन चिंताओं से थककर श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं दिन रात प्रयत्न करता हूं, पर मन में स्थिरता नहीं मिलती। मेरे विचार मुझे ही खा जाते हैं। इस अशांति का कारण क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य का दुख संसार से नहीं, संसार को पकड़ने के उसके प्रयास से उत्पन्न होता है। कृष्ण ने समझाया, जिस वस्तु को तुम अपना समझकर पकड़ते हो, उसी में तुम्हारी असुरक्षा छिपी होती है। जो वस्तु अस्थायी है, उससे स्थायी सुख की आशा करना ही पीड़ा का कारण बन जाता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने आगे कहा, मुट्ठी में बंद रेत को याद करो। जैसे जैसे तुम जोर लगाते हो, रेत उतनी ही तेजी से फिसलती है। उसी प्रकार जीवन की वस्तुएं हैं, उन्हें पकड़े रखने से वे टिकती नहीं, बल्कि और अधिक बेचैनी बढ़ाती हैं। मनुष्य ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूं कि सब अस्थायी है, पर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा काम, क्या इन्हें भी न पकड़ूं? क्या मैं उनसे दूर हो जाऊं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दूरी समाधान नहीं है, समाधान है दृष्टि का परिवर्तन। कमल का फूल कीचड़ में ही रहता है, परंतु कीचड़ उसे प्रभावित नहीं करता। वह अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने आगे कहा, कर्तव्य से भागना नहीं है, परिणाम का बोझ छोड़ना है। जब कर्म आराधना बन जाता है, तो मन बंधता नहीं, बल्कि मुक्त होता है। इसलिए अपने परिवार, अपने कार्य, अपने दायित्व को पूरा करो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। तुम कर्म के अधिकारी हो, पर फल के नहीं। मनुष्य ने फिर पूछा, प्रभु, मेरा भय मुझे जीने नहीं देता। मुझे भविष्य का डर है, मुझे असफलता का डर है। ये भय कब समाप्त होगा? कृष्ण ने कहा, भय वही महसूस करता है जो स्वयं को अकेला समझता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसी के कंधों पर है, उस क्षण भय पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा, सत्य यह है कि जीवन रथ की लगाम हमेशा ईश्वर के हाथों में होती है। तुम्हारा प्रयास आवश्यक है, पर परिणाम का संचालन ईश्वर करते हैं। ये समझ जब भीतर उतर जाती है, तो भय अपने आप नष्ट हो जाता है। कृष्ण ने विवेक से समझाया, जीवन में 3 बातें समझ लो। पहली, जो तुम्हारे नियंत्रण में है वो कर्म है। दूसरी, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है वो उसका फल है। और तीसरी,
मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो फल को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और कर्म को अनदेखा करता है। उन्होंने आगे कहा, अपने प्रयासों को स्पष्ट रखो, अपने उद्देश्य निर्मल रखो और परिणाम को मुझे सौंप दो। मनुष्य ने पूछा, प्रभु, मन को शांत रखना इतना कठिन क्यों है? कृष्ण ने उत्तर दिया, मन स्वभाव से चंचल है। ये वायु की तरह है जिसे रोकना सरल नहीं, परंतु अभ्यास और वैराग्य मन को स्थिर कर सकते हैं। अभ्यास का अर्थ है अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें सही दिशा देना। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्तियों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना। कृष्ण ने अंत में कहा, मनुष्य अपने जीवन में प्रणिपतिश में रहता है क्योंकि वो होता है जिस शोर को सुनता है और अपनी भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है। जब विचारों के धैर्य शांत होती है, जब आसक्ति का दो झाड़ता है, जब देह समाप्त होता है, तभी आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। और यही गीता का संदेश है, कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, पर मन तो अनुशासित करो। यही मार्ग तुम्हें कायशाल की देगा। यदि वह संदेश ने बात को स्पष्ट कर दी है तो किसी ज्ञान विषय चढ़े रहे। ये ज्ञान आत्म को याद दिलाता कहते कि ईश्वर हर क्षण आपके साथ है, पर आपकी जीवा का संचालन उनकी संरक्षण में ही होता है।